पति क्या करते हैं? 2 नंबर की धंधा करते हैं गुरुजी। 2 नंबर का क्या? कोरेक्स हो गया और गांजा हो गया। गांजा वांजा बेचते हैं? हाँ। बताओ, इस हाल में जब पत्नी का हाथ ससुराल में करंट लगने से कट गया तो पुरुष को तो और साथ देना चाहिए अपनी पत्नी का। हर पति को और हर पत्नी को अपने जीवन साथी और जीवन संगिनी का एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए, यही धर्म है। हाथ कट गया तो साथ नहीं देंगे, ये तो गलत बात है पति की। तो आपने फिर क्या निर्णय लिया? मैं तो ये बोलती हूँ कि जब तुम्हारे घर में हमारा हाथ का ऑपरेशन हो गया तो तुम्हारे द्वारा हमको जो हो जाएगा हमारे लिए सही है, लेकिन तुम हमको अपने घर में और अपने साथ में रखने के लिए रेडी तो हो जाओ। तो बच्चे हैं आपके? नहीं, अभी बच्चे नहीं हुए। शादी की कितना टाइम हो गया? शादी का टाइम हो गया है 23 अप्रैल 2024 में शादी हुई थी और 23 अगस्त 2024 में करंट लगा था और इसके बाद फिर जनवरी से हमको ले जा करके मायके में छोड़ दिए, घर के पछी थी गैधुरिया के समय में, और तब से हमारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए, कांटेक्ट में नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र इस समय 22 वर्ष की है। 22 साल। तो आपके माँ बाप ने आपको कितने रुपए में बेचा था? ये हमको नहीं पता है कितने बेचे थे, लेकिन पति बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी हमसे पैसा ले करके और शादी किए हैं तो हम तुमको अब नहीं रख पाएंगे। पति आ सकते हो यहाँ तो ले आना, हम उनसे बात करके समझाएंगे। पर आप अच्छे काम करो, आप पति के पास रहो ना ससुराल में, बोलो हम विवाह करके आए हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे और साथ में रहें तो फिर ले आना हमारे पास, हम उनको समझाएंगे। वो तो जब मैं ये बोलती हूँ कथा वथा के बारे में तो वही बोलते हैं कि तुम पागल जैसे बात करती हो, तुमको जो करना है तुम वो करो, हम तुम्हारे साथ में नहीं तुम्हारे पीछे। मतलब उनके हिसाब से कथा सुनना पागलपन है। हाँ। और गांजा बेचना सही है। हाँ। देखो जरा, खुद 2 नंबर ही है, गलत और सही काम के लिए। कथा वही लोग नहीं सुनते, धर्म से वही लोग नहीं जुड़ना चाहते जो स्वयं पापी हैं या अधर्मी, जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। उनको सही रास्ता क्यों अच्छा लगेगा? आप तो उनके साथ रहो, बोले हम आपकी पत्नी हैं, हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है। और ज़्यादा ऐसा करें तो बोलना कि फिर हम कहाँ जाएं, हम पुलिस को सूचना देना पड़ेगी और हम कहाँ जाएं आपके सिवा, उसी घर पे रहो। पुलिस को भी सूचना देने जब ऐसे बोले तो मैं गई थी तो थाना प्रभारी बोले कि ये छोटी मोटी केस है, तुम लोग कुत्ते जैसे थाने पे पहुंचाए हो। आप पति के पास रहो अभी। ठीक है। पुलिस लोग भी सामान्य केस नहीं सुलझाते, बड़ा जब कुछ क्राइम हो जाएगा तब वो इन्वॉल्व होते हैं, क्राइम होने के पहले वो इन्वॉल्व नहीं होते, बोले ये सब छोटा मोटा है। तो ये समस्या ये है कि छोटा मोटा नहीं सुलझाएं तो बड़ा हो, छोटे ही मोटा सुलझाएं तो बड़ा ही ना हो। पर कौन समझाए और किसे समझाए? आप पति के पास रहो। आप अभी किसके पास हो? अभी मैं अकेली यहाँ आई हूँ। कहाँ ससुराल आपका? हमारा ससुराल यहाँ सीधी जिला में है। सीधी? हाँ। सीधी में गांव की शहर? गांव अमिलिया गांव में है, करौली में है। करौली गांव? हाँ। उसके माँ बाप हैं लड़के के? हाँ हैं। तो आपके सास ससुर को आपने बोला नहीं? मैं ससुर जी से बोली थी, जब पति हमारे बोले कि हम दवा नहीं करवा पाएंगे तो मैं बोली, तो वो बोले कि हम भेजते हैं डॉक्टर तुम्हारे मायके तो दवा करवा देंगे, हमारे ससुर बोले थे। और सास को हमारे हवा की शिकायत है। तो हवा की शिकायत? हाँ। मतलब उनको कूलर की हवा लगती है? वो हवा लग गया है, लकवा की शिकायत है। लकवा? पैरालिसिस हो गया है, लकवा। हाँ। ठीक है, इसको हवा नहीं कहते बेटा, सीधी बीमारियां हैं। हाँ, तो वो तो सीधी बीमारियां हैं, इनका इलाज कराना चाहिए। ठीक है, अब आप अपने पति के पास रहो, यही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। ठीक है? ठीक है। पति के पास रहो, उन्हीं के पास, उस द्वार से हट नहीं मत, बोले हम यहीं रहेंगे। राधे राधे गुरु जी। जी। जिस तुलसी की हम पूजा करते हैं घर में,
क्या उसका पत्ता तोड़ के चढ़ा सकते हैं क्या? हाँ, जी, किसको चढ़ाना है? भगवान को। हाँ सही है, चढ़ा सकते हैं। और उस तुलसी का पत्ता भी तोड़ के चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। जी। और गुरुजी एक और प्रश्न है। हम 2-3 साल पहले दीक्षा लिए हैं, भागलपुर से हम हैं, बिहार से, महर्षि में ही आश्रम से दीक्षा लिए हैं। तो उनका हम स्तुति विनती करते हैं ससमय और भजन भी करते हैं, किंतु उनके भजन से ज़्यादा हमें राधा रानी के भजन में मन लगता है। सही है। तो ये तो गुनाह वो किनका भजन कराते हैं? जी, वो किनका भजन कराते हैं? वो तो अपना भजन, वो भी तो भगवान का ही भजन कराते हैं गुरुजी। कौन से भगवान का? संत लोग के भजन करवाते हैं। मतलब वो खुद की पूजा कराते हैं? जी, भगवान की पूजा नहीं कराते? भगवान की भी कराते हैं। कौन से भगवान की? वो तो सभी भगवान आते हैं उसमें, सभी के लिए। जो सभी मतलब कितने भगवान होते हैं? राम कृष्ण सभी लोग के करवाते हैं। तो राम की पूजा कराते हैं वो? जी, कराते हैं। कि स्वयं की कराते रहते हैं? नहीं नहीं, राम अपनी की भी फोटो कराते हैं, राम की भी कराते हैं गुरुजी। सही है। जी तो ठीक है, राम कृष्ण और राधा कोई अलग तत्व नहीं है, एक ही है। जी जी, धन्यवाद। और किसी का पीछे ले जाओ वहाँ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे को हमारे गांव के बारे में कुछ बताना है। बताओ। गुरुजी, हमारे गांव में एक तो चर्च है। चर्च? जी गुरुजी। और हमारे गांव में जैसे हमारे परिवार के भी मानते हैं और बहुत सारे लोग मानते हैं, और हमारे अजमेर साइड में बहुत सारे चर्च है गुरुजी। मतलब धर्मांतरण हो रहा है? जी गुरुजी। धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? जी गुरुजी। तो आपके परिवार के लोगों ने भी धर्म परिवर्तन किया? जी गुरुजी, हमारे घर के सामने भी है जो भी, वो भी चर्च में जाते हैं। अच्छा, मंदिर नहीं जाते? नहीं गुरुजी। तो क्यों ऐसा करने लग गए, पूछा नहीं आपने? नहीं गुरुजी, वो तो कोई नहीं मानते और मुझे बहुत दुख तो वो होता लोग है। उनको पैसा देते होंगे? जी गुरुजी, उनके बारे में वो प्रचार भी करते हैं गुरुजी। और हमारे घर गांव में भी बहुत सारे जाते हैं, और हमारे जैसे शहर में भी चर्च है और चर्च की स्कूलें भी है। मुझे बहुत दुख होता है गुरुजी। तो कितना पैसा देते हैं चर्च वाले? गुरुजी बहुत सारा। बहुत सारा? देखो, पैसे के बल पर हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और ये बता रही हैं कि गांव के गांव पूरे जहां मंदिर थे वहां चर्च बनने लग गए, और हिंदू लोग अपना धर्म छोड़ के पैसे के लोभ में और चर्च जाने लग गए। जिस देश के राजाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, मर गए, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा, उस देश के लोग पैसे के लालच में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है। कौन सा गांव, कौन सा शहर? गुरुजी अजमेर है, वहाँ पे हाथीखेड़ा गांव है। कौन सा गांव? हाथीखेड़ा। हाथीखेड़ा? जी गुरुजी। तो वहाँ के लोगों को मैं निवेदन करूं कि आप जितने भी सनातन कार्यकर्ता हैं, उन हिंदुओं के घर जाइए जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनको समझाओ कि आप पैसे के लिए बिको मत, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझो, सनातन से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ये बात समझ में आ जाए तो सबसे अच्छा है, समझ में नहीं आ रही है इसलिए दुर्भाग्य है। और गुरुजी, हमारे गांव में भी बकरा चढ़ाने की अभी भी परंपरा है। गुरुजी चढ़ाते हैं लोग बाग। कौन चढ़ाता है? बकरे चढ़ाते हैं। कहाँ? हमारे गांव में। तो गुरुजी वो भी नहीं समझ पाते हैं, न चर्च के बारे में समझते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत दुख देती है। और गुरुजी, मैं अभी एक स्कूल में लगी हूँ, वो भी चर्च की है गुरुजी। तो मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ उसमें? पढ़ाते हो आप? ना सर, बच्चों को संभालने का काम है ऐसा। आप काम करो, नौकरी करो, पैसे कमाओ, बात ठीक है, परंतु उन लोगों को समझाओ कि जो पैसे के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे देश में एक राजा का एक हाथी था, महाराणा प्रताप का ही था। एक हाथी को मुगलों ने बंदी बना लिया, हाथी। और वो हाथी से कहा कि तुम ये करो, अर्थात उसे बढ़ाया। वो हाथी मुगलों के कैद में भूखा प्यासा रह के मर गया। उन मुगलों के
अंदर पानी तक नहीं पिया उस हाथी ने। मतलब जानवर होकर अपने मालिक के प्रति इतना वफादार वो हाथी समझ गया कि मुझे बंदी बना लिया दुश्मन लोगों ने। वो मर गया हाथी प्यासा और भूखा, पर दुश्मन के घर का तिनका तक नहीं खाया। ये धर्म है। हमारे यहाँ तो जानवर भी वफादार होते थे, लेकिन आज के कुछ इंसान ऐसे गद्दार हैं जो सनातन धर्म को छोड़कर अन्य मजहब पंथ अपना रहे हैं। गुरुजी बहुत दुख होता है इस चीज़ों, क्योंकि जो हमारे घर के सामने है ना गुरुजी, वो भी चर्च के लिए मतलब इतनी वो करने लग गए थे गुरुजी। मतलब उन्होंने उनका धर्म के बारे में इतना बोलते थे तो बहुत दुख हुआ, मगर गुरुजी भगवान की कृपा हो गई तो उनका पहले से ही टूट गया वापस। अच्छा, पहले से ही टूट गया गुरुजी वापस। तो अब नहीं वापस तो आ गए वो धर्म, ठीक हो गए। गुरुजी उनका तो इतना मतलब उन्होंने इतनी अपनों से ही पता नहीं क्या क्या पूजा पाठ करने लगे, इतने मतलब बड़े बड़े माइक लगा के, तो पूरे गांव में इतना, मगर गांव वाले कुछ नहीं करते गुरुजी इसके लिए तो। मगर अब पता नहीं किस हिसाब से भगवान की कृपा हुई थी तो अभी कुछ टूट गया वापस पूरा। इतना काम चला था, इतना सारा बहुत बड़ा बना था गुरुजी वहाँ पे। चलो भगवान रक्षा करेंगे, पर आप लोग भी प्रयास करते रहो, सब अच्छा गुरुजी होगा। मैं करती हूँ, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी ना, इसीलिए भगवान जी वो तो हो गया। बिल्कुल, भगवान आपके साथ हैं। खुश रहिए। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी हमारे बच्चों का, हमारे बहू को आशीर्वाद दो। बिल्कुल, आपकी बहू बच्चों को खूब आशीर्वाद।